ये रूपा गोस्वामी ने नेक्टर डिवोशन में भाव के सिम्टम्स बताए हैं। भाव मतलब जिसमें सेवा भाव बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, उसके लक्षण क्या है। सो 9 लक्षण है, हमें पता है, वो मैं डिस्कस करूंगा। बट आइडिया ये है कि रूपा गोस्वामी ने डिवोशन को बहुत साइंटिफिक बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है भी हमारा सेवा भाव बढ़ रहा है, हमें कैसे पता लगेगा। हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, हमें कैसे पता लगेगा। भक्ति मतलब सेवा भाव। हाउ डू वी नो दैट? तो अब उसके कई आंसर थे। लोगों ने कहा भाई अब तुम्हें झटके लगेंगे, रोना आएगा, बेहोश हो जाओगे, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। और देखने में भी ऐसी लगता है, मैं यार तुम नाचोगे वृंदावन में। इसलिए रूपा गोस्वामी ने सोचा चलो ठीक है, इसको हम साइंटिफिक बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव। कोई भी सोच सकता है अपने माइंड में भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मगर देख के भी पता लगना चाहिए। वो है साइंस। साइंस मतलब आपको भी पता लगे, मुझे भी पता लगे, और इसको भी पता लगे, पूरी दुनिया को पता लग जाए। और सिर्फ आपको ही पता लग रहा है तो वो साइंस नहीं होती, वो सब्जेक्टिव है चीज़ें। वो आपको ही समझ आ रहा है सब। वैसे आप किसी भी डिवोटी से पूछो भाई तुम अच्छे हो गंदे हो, तो वो क्या बोलेगा? वो कहेगा हाँ ठीक ही हूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ भक्ति, ठीक ही हूँ। ठीक है, गंदगियाँ हैं मुझ में, मगर इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको तो ऐसे ही लगेगा। मगर हो सकता है सारे लोग कह रहे हो सही को है भैया, इससे बात मत करना। ऐसा भी हो सकता है। सो उसको नहीं समझ आ रहा। तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमें भी आ जाए और उसको भी आ जाए, एक कॉमन ग्राउंड। नहीं, इसलिए रूपा गोस्वामी ने भाव के 9 लक्षण बताए हैं। या यूँ समझ लो कि जब सेवा भाव हमारा बढ़ रहा है तो ये लक्षण धीरे धीरे हमारे में आ जाएंगे, और इसी से टेस्ट होगा कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप हरे कृष्णा आज तो ज़बरदस्त चैंटिंग हुई है इसलिए हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा है चैंटिंग हुई है आपकी अच्छी, बट उसे आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हो, पीछे जा रहे हो। क्योंकि एक दिन अच्छी होगी, दूसरे दिन खराब होगी, फिर तीसरे दिन अच्छी होगी, तो चौथे दिन खराब। नहीं, तो वो आगे थोड़ी ना बढ़ रहे हो आप। वो तो यू आर द सेम पोजिशन समहाउ। क्लियर हो गया ना? तो इसीलिए हम स्टेडीली आगे बढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको ये 9 से डिसाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। फुल स्टॉप। तो ये लक्षण क्या है? 9 इज टू मच। पहला क्या है? शांतिर। शांतिर मैं बता चुका हूँ। शांतिर मतलब होता है फर्स्ट सिम्टम है। अब इस सीक्वेंस में भी है, बस ऑलमोस्ट सीक्वेंस में कह सकते हो। लेट्स सी। शांतिर, शांतिर मतलब कि बहुत बड़े बड़े ऑब्स्टिकल्स में माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। लोगों की तो हेल्थ खराब हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, भक्ति नीचे चली जाती है। हेल्थ खराब हुई नहीं, वो उसका माइंड आउट होना शुरू हुआ, वो सर्विस छोड़ छाड़ के इधर उधर भागेगा। उसको शांति नहीं कहते, उसको क्या बोलते हैं? उसको कुछ और बोलते होंगे। अशांति तो चलो। सो शांति और शंटी, शंटी है वो, शांति शांति, हाँ शांति हो सकता है, शांति नहीं है, शांति है। सो दैट्स अ पॉइंट। सो वो आपको देखना चाहिए। बड़े बड़ी ऑब्स्टिकल छोड़ो, जब आपकी लाइफ में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आए, उसे डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो, इसका मतलब है कि भक्ति आगे बढ़ रही है। ओके गुड। कई कॉन्ग्रीगेशंस का मुझे व्हाट्सएप लिखते हैं, प्रभु जी हाउस घर में प्रॉब्लम है, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। घर में प्रॉब्लम है क्या? दुनिया में क्या प्रॉब्लम है? इतनी सारी। अभी घर में प्रॉब्लम है, आप उसे डिस्टर्ब हो रहे हो? मैं पागल हो गया? और यूक्रेन रशिया में लड़ाई हो रही है, और रशिया ने बम फोड़ दिया यूक्रेन पे, वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको घर में प्रॉब्लम हो रही है। हस्बैंड ये बोलता है, वो ये बोलता है, मेरे बर्तन, मेरे बच्चे, खराब है। या ब्रह्मचारी बोलते हैं, प्रभु जी हमें प्रॉब्लम है, देखिए आश्रम में हमें हमें 2 रोटी कम मिलती है,
हमें रात का दूध नहीं मिलता, ऐसा होता है, बहुत बहुत कुछ होता है, रात का दूध नहीं मिलता, या वो डिवोटी हमें ऐसे बोलता है। ठीक है, कश्मीर में पीओके में उन्होंने कितने लोगों को भून दिया, वो प्रॉब्लम नहीं है, भूने तो नहीं है, एटलीस्ट जिंदा हो ना। तो मतलब अगर आप, तो डिवोटी को ये सब पता लग जाता है। डिवोटी एक ना, डिवोटी क्योंकि भगवान से जुड़ा है ना, इसलिए बड़ी पिक्चर देखने लगता है। भगवान से जुड़ा है तो एक बड़ी पिक्चर दिखाई देती है। ऐसे मान लीजिए अब सपोज आपका कोई फ्रेंड हो, राजपुरा का कोई मवाली, लफंडर लड़के आपके दोस्त हैं, तो आपको सिर्फ राजपुर ही दिखाई देगा, राजपुरा की गलियां दिखाई देंगी और वहाँ की लड़कियां दिखाई देंगी और ड्रग्स, है ना। अगर आपका फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर है तो क्या दिखाई देगा, तो क्या दिखाई देगा, पूरी कंट्री दिखाई देगी आपको, क्योंकि वो बात ही ऐसी होगी ना उससे, वो उस लेवल पे है। और अगर आपका फ्रेंड कृष्णा है तो क्या दिखाई देगा, पूरा यूनिवर्स दिखाई देने लगेगा। आपकी प्रॉब्लम खत्म, शांति इसलिए हो जाती है, माइंड डिस्टर्ब होना बंद हो जाता है। ठीक है यार, मेरी हेल्थ खराब हुई है, क्या हो गया, करोड़ों लोग तो और पिल रहे हैं, मर रहे हैं, क्या है, उसमें तो बेटर ही हूँ। और वैसे भी हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है भक्ति को, नहीं, हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं है भक्ति को। वो हम क्योंकि शरीर के स्तर पे इसलिए हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। सो भक्ति आपको आत्मा के स्तर पे ले आती है, फिर हेल्थ से क्या लेना देना। भी मान लीजिए जब बीमार हो गए, तो क्या आपका क्या अपने, तो क्या आपका क्या मतलब प्यार अपने मम्मी पापा से कम हो जाएगा क्या, क्यों नहीं, मैं हो जाएगा कम, क्यों, बीमार हो, मम्मी पापा से प्यार कम हो जाना चाहिए। बल्कि बीमार होते मम्मी यहाँ आती है, ज़्यादा बीमार होते घर, घर भैया घर जा रहे हैं, घर जाके क्या होगा, मम्मी मम्मी पापा तो ध्यान आते हैं, ज़्यादा आदमी डिस्टर्ब होता है, मम्मी पापा ध्यान आते हैं, भगवान ध्यान नहीं आते, घर चला आते। नेचुरल रिस्पॉन्स सभी का ये है, नहीं। तो अब पॉइंट मेरा ये है कि बीमारी होने से प्रेम कम नहीं हो रहा, प्रेम बढ़ रहा है मम्मी पापा के लिए, नहीं। तो अब आप बीमार हुए तो भगवान के लिए क्यों, भगवान से क्यों मन हट रहा है, बताओ। हेल्थ का कुछ लेना देना नहीं है भक्ति से, इस दुनिया की प्रॉब्लम्स का भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। इसका प्रूफ क्या है, इसका एविडेंस क्या है शास्त्रों में, अहेतु की अप्रतिहता। भक्ति किसी भी कंडीशन में नहीं रुक सकती, क्यों नहीं रुक सकती, क्योंकि कोई लेना देना ही नहीं है। चक्कर ये ना, इसलिए नहीं रुक सकती। ऐसे नहीं कि भक्ति में बहुत पावर है और सारी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको भेद के चली जाएगी, एक अंडरस्टैंडिंग ये हो सकती है, मगर उससे बेटर, उससे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है कि प्रॉब्लम्स से कुछ लेना देना नहीं भक्ति का। भक्ति अलग प्लेन में चल रही है, प्रॉब्लम अलग प्लेन में चल रही है। प्रॉब्लम चल रही है बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, शरीर के स्तर पे, मन के स्तर पे, भक्ति चल रही है आत्मा के स्तर पे। दो अलग अलग प्लेन्स है ना, तो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, उसको लिंक क्यों कर रहे हो। भाई मान लीजिए आप बहुत बीमार हो गए, तो क्या बाथरूम आना बंद हो जाएगी क्या, बाथरूम तो आती रहेगी, टॉयलेट भी आती रहेगी, उसको क्या लेना देना बाथरूम, अनटिल अनलेस आपकी यहीं बीमारी ना हो, बट अल्टीमेटली कुछ लेना देना नहीं। सो यही है बस। भक्ति मतलब आप प्लेन में जा रहे हो, प्लेन को कुछ लेना देना नहीं ज़मीन पे क्या हो रहा है। ज़मीन पे रेड लाइट हो, ग्रीन लाइट हो, ट्रैफिक हो, प्लेन को कोई मतलब ही नहीं है। यूसी इसको कहते हैं शांति। इसलिए भक्त जैसे जैसे सेवा भाव बढ़ता है, जैसे सेवा भाव बढ़ता है क्या होता है, सेवा भाव बढ़ता है, आप भगवान से अटैच होने लगते हो। भगवान से अटैच होते हो, भगवान आपके फ्रेंड है, तो फिर आप भगवान सारा यूनिवर्स देख रहे हैं, तो आपको भी यूनिवर्स दिखाई देने लगेगा, पूरा पृथ्वी दिखाई देने लगेगी आपको। बस आप शांत हो जाओगे, ठीक है चल रहा है। ओके, शांति पहला। दूसरा सिम्टम है अव्यर्थ कालत्वम। अव्यर्थ कालत्वम का मतलब ये नहीं है कि आप अव्यर्थ कालत्वम का जनरली मतलब सोचते हैं कि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसका मतलब ये है, बट उसका एक डीपर मतलब है। उसका मतलब ये सिर्फ नहीं है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे,
क्योंकि टाइम तो बंदर भी वेस्ट नहीं करता, भागता रहता है नहीं, उस ब्रांच पे, इस ब्रांच पे, उस ब्रांच। बंदर से पूछो तो टाइम वेस्ट, अबे मैं इतना बिजी हूँ, कभी यहाँ बैठता हूँ, कभी वहाँ बैठता हूँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। तो टाइम, अव्यर्थ कालत्वम टाइम वेस्ट करना नहीं होता है। अव्यर्थ काल मतलब होता है टाइम यूटिलाइज करता है। अव्यर्थ कालत्वम समय को इस्तेमाल करता है सही से, जिसमें सेवा भाव होता है। वरना पूरे दिन बिजी भी रह सकते हो, मगर ज़रूरी नहीं आपका सेवा भाव बढ़ गया है, वो तो आप बिजी रह रहे हो बस। नहीं, ऐसा भी तो होता है। वो टाइम इस्तेमाल करता है डिवोटी, उसको इस्तेमाल करना आता है, सेवा भाव बढ़ता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। सो अब भी एक डिवोटी है, वो कहेगा अभी मैं तो देखो सुबह मंगल आरती करता हूँ, सेवा करता हूँ, खाली समय मिलता है पढ़ता हूँ, फिर चैंटिंग करता हूँ, फिर उसके बाद अपना आरती वारती करता हूँ, फिर सेवा करता हूँ। अच्छा है, एंगेज्ड है, बिजी है, बट उससे पता नहीं लगेगा कि आपका सेवा भाव बढ़ रहा है कम हो रहा है, क्योंकि वो तो आप एक सिस्टम में होते हो तो आप चलते रहते हो, वो सिस्टम के प्रेशर से होता है। अब नदी में कूदोगे तो पानी आपको भाग के ले जाएगा, आपको भागोगे आप। इसलिए हम सिस्टम में आते हैं, हमें फ़ायदा रहता है ना सिस्टम में, हमारा मन नहीं करता फिर भी हम करते रहते हैं ना, तो वो अच्छा है, मगर उससे पता नहीं लगेगा आपको। तभी तो 15-15 साल बाद लोग फॉल डाउन होते हैं, कहते हैं यार हम तो पूरे दिन बिजी थे, हम तो क्या है, मंगल आरती थी, हम लेक्चर भी देते थे, हम आरती भी करते थे, फिर उसके बाद हम डिवोटीज आते थे, उनसे बात करते थे, सब कुछ, मतलब एक सेकंड भी नहीं था हमारे पास, तो फिर क्यों फॉल डाउन हो गया? फिर क्यों हो गया फॉल डाउन? क्यों हो गया? क्योंकि उसका सेवा भाव बढ़ नहीं रहा था, वो टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहा था, वो था समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, लेके प्रभु, शुरू करो सेवा लेके प्रभु का नाम, वो था वो वो बस वो था, वो सिस्टम में चल रहा था वो। शुरू में ज़रूरत होती है सिस्टम में चल, सिस्टम बनाया इसलिए जाता है, अकेले रहोगे तो अपने को खींच नहीं सकते, है ना। बट धीरे धीरे सिस्टम पे निर्भर होना बंद होना चाहिए, इंडिविजुअल अपने में आनी चाहिए पावर, नहीं करने की। तो वो चीज़ जो होती है वो कैसे आएगी, वो आपको अपना समय यूज़ करना आ जाएगा, बिजी रहना नहीं आएगा। बिजी रहना अलग होता है, समय को यूज़ करना अलग होता है, समझे। तो वो होता है, अगर जैसे सेवा भाव बढ़ेगी, आप क्या करोगे, आप रियली में भगवान की सेवा भाव बढ़, सेवा करना चाहते हो ना, सेवा भाव बढ़ रही है आपकी, तो सोचोगे यार भगवान के लिए कुछ करना है, कुछ सॉलिड करना है, ये आपके दिमाग में आएगा। सॉलिड करना है तो प्लान बनाओगे, है नहीं, प्लान बनाते होगे, गुड, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं, रिजल्ट आना चाहिए ना, तो रिजल्ट आएगा, प्लान बनाओगे, और फिर उस प्लान के अकॉर्डिंग समय को सही इस्तेमाल करोगे, और क्या नहीं। ऑफ कोर्स जब हम नए होते हैं तो सेवा भाव तो कम होता ही है, नए में सेवा भाव कम होता है, मगर नया आदमी 24 घंटे बिजी नजर आएगा, मगर ज़रूरी नहीं उसका सेवा भाव बढ़ा हुआ है। अवर्थ कालत्वम देखो भाई, दूसरा सिम्टम है कि समय नष्ट नहीं करता, मैं कौन सा कर रहा हूँ, यू सी, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कम होता है, कम क्यों होता है, क्योंकि उसके पास कोई प्लान नहीं है भगवान की सर्विस का खुद का, ना उसके पास सॉलिड कोई स्ट्रैटेजी है, वो कैसे करेगा, वो भी तो नया भी है ना, नया भी है, नया ही है वो तो। सो क्या हो गया, ये प्लानिंग है, इस टाइम पे ये लेना है, प्लानिंग ही है नहीं वरना ऐसे कब लेंगे हम। क्या करें। सो नया डिवोटी प्लानिंग भी नहीं कर सकता, ना गोल हो सकता, भी नया है ना, ये तो क्या पता, वो अपने आप को ही संभाल ले, बहुत बड़ी बात है। मगर जैसे सेवा बढ़ेगा आपका माइंड चलना शुरू हो जाएगा, सेवा में माइंड चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बड़ी प्लानिंग, हम सेवा को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसको और सॉलिड और रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे कर सकते हैं, वो इसका मतलब सेवा भाव बढ़ रहा है,
ऐसे बेड पे बैठे बैठे नहीं आप बता सकते मेरा सेवा भाव बढ़ रहा है, या मैं 24 घंटे बस भागता रहता हूँ इधर उधर, सेवा भाव बढ़ गया, बिजी। दैट्स अ वेरी बैड वे टू जज। नहीं, ऐसे मान लीजिए अगर कोई फार्मिंग डिपार्टमेंट में अगर सेवा बढ़ रहा है तो इसका माइंड चलने लगेगा, ओके गुड, हमारी सब्जियां ज़्यादा कैसे उगेंगी, रिजल्ट कैसे आएगा, अच्छी कैसे होगी लैंड, नहीं, या गौशाला में ओके फाइन, गायों की केयर कैसे होगी, यार डंगर थोड़े ना गाय, डंगर ही है बस। अब क्योंकि सेवा भाव बढ़ रहा है भगवान के लिए, तो भगवान की गायें है तो जानवर, बट भगवान की गाय है तो उनकी केयर कैसे होगी, जैसे वैष्णव है ऐसे वो है। तो वो माइंड चलेगा, फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, ठीक है स्मॉल लेवल पे बना रहे हो कोई नहीं, इसका मतलब सेवा भाव बढ़ रहा है, प्लानिंग से पता लगता है आपका सेवा भाव बढ़ रहा है, फुल स्टॉप। अदरवाइज अव्यर्थ का रहता मतलब प्लानिंग, बस ये प्लानिंग से जो टाइम यूटिलाइज होगा, प्लानिंग नहीं होगा टाइम यूटिलाइज कैसे, टाइम इस्तेमाल कैसे करोगे आप, है ना। अव्यर्थ कालत्वम। तीसरा शांति व्यर्थ कालत्वम, विरक्ति। विरक्ति मतलब, विरक्ति मतलब आप लोग समझोगे कि संसार में इंटरेस्ट नहीं होना, है ना, वैराग्य। मगर सिर्फ यहीं तक नहीं है विरक्ति, जैसे जैसे सेवा भाव बढ़ता है आपको विरक्ति आती है। विरक्ति मतलब क्या है, विरक्ति मतलब है कि आप अब मतलब सारी चीजें भगवान की सर्विस में लगाने की कोशिश करोगे, विरक्ति मतलब ये होता है। क्योंकि आप इस प्रिंसिपल से नहीं चल रहे कि मुझे चाहिए। आसक्ति मतलब क्या, मुझे चाहिए। विरक्ति मतलब क्या, मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे नहीं चाहिए तो किसको चाहिए, कृष्ण को चाहिए। तो विरक्ति मतलब सारी चीजें भगवान की सर्विस में लगाओगे आप, आपकी आप में ये एबिलिटी आ जाएगी, जो भी चीज़ देखोगे भगवान की सर्विस में लगा पाओगे। ऐसे भक्तिनाथ ठाकुर, वो भीख मांगने का उनको राख फेंकी उनके ऊपर, उनके मुंह पे राख फेंक दी थी किसी ने, उसने भिक्षा मांगने गए थे, उन्होंने आके राख, तो वो राख कलेक्ट करके ले गए और उन्हें कैसे बर्तन धो दो। यू सी दैट्स एबिलिटी। प्रभुपाद भी ऐसे ही थे, यूटिलाइजेशन इज प्रिंसिपल, बस ये है विरक्ति, यूटिलिटी इज प्रिंसिपल प्रभुपाद ने कहा है ना। तो सारी चीज़ें भगवान की सर्विस में लगाने की आप में एबिलिटी आ जाएगी, वो विरक्ति है, या छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे जैसे हमने बनाया अभी, वो क्या था वो बाउंड्री नहीं बनाई वहाँ पे जो लकड़ी रखने की बनाई है ना, वो अच्छा लग रहा है ना, वो सुंदर। मगर वो हमने घटिया घटिया डंडों से बनाई है, नहीं वो जो घटिया यूजलेस पड़ा हुआ था जो बिल्कुल वेस्ट था उससे, तो वो है विरक्ति। क्योंकि वो वेस्ट था मगर हमने उसको भी भगवान की सर्विस में लगा लिया, अच्छा भी लग रहा है। तो चीज़ों को भगवान की सर्विस में यूटिलाइज करना ही विरक्ति होती है। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, इन संसार की चीज़ों को, वो विरक्ति होती है। आप यूज़ कर पाओगे, वो एबिलिटी यूज़ करने की, वो कला आप भगवान आपको दे देंगे, ओके गुड अब यूज़ करो। विरक्ति शांति व्यर्थ कालत्वम, विरक्ति मान शून्यता। मान शून्यता मतलब क्या है, मान शून्यता क्या है, एक जनरल सेंस है मान शून्यता मतलब कि अपने 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 मान की इच्छा नहीं करना, जनरल सेंस ही है मान शून्यता। हम अगर अगर आप रैली में देखो मान शून्यता क्या है, मान शून्यता मतलब है कि किसी भी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेना। भाई वैसे तो चलो भाई ठीक है, हमारी हमारी हम प्रशंसा मत कीजिए, देखिए हम तो दीनहीन है, और वैसे सारा क्रेडिट ले जाएंगे सेवा का। तो वो बात है, सिर्फ शब्दों में नहीं है मान शून्यता कि आपकी कोई प्रेस कर रहे हैं, नहीं नहीं देखिए हमारी प्रेस क्यों कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, और सेवा का कोई रिजल्ट आया तो आपने ले लिया, ले, दैट्स अ बैड थिंग टू डू। नहीं, सो मान शून्यता वो होता है सेवा का क्रेडिट भगवान को देना, वैष्णवों को देना। भाई मान लीजिए आप
मान लीजिए आप गौशाला में हो और जो मतलब काम नीचे वालों ने किया है, फिर आपको कोई महाराज पूछेंगे भाई कि कैसे किसने किया है, लीडर कहेगा हाँ हाँ मैंने देखिए हमने किया है, तो क्रेडिट तो बोलोगे, ये महाराज ही हैं कि हाँ ये लीडर कौन है, ये है, तो ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छा हो गया, वो अपना चुप, हाँ महाराज ठीक है। वो क्या मान शून्य थे, वो नॉनसेंस है, उसको बोलना चाहिए महाराज मैंने नहीं किया इन्होंने किया है, फील्ड में तो ये है मैंने तो डायरेक्शन दी है, तब तब क्रेडिट डिवाइड हो गया ना, सब प्रॉपर क्रेडिट हो गया ना सबको। सर क्रेडिट आप खचाओगे तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मगर लोग ऐसा करते नहीं, लोग करते नहीं, ये हमने किया नहीं, हमने जो किया ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम गेस्ट हाउस वेस्ट हाउस बना रहे हैं, तो मान लीजिए कोई पूछ तो कहता है प्रभु जी बहुत अच्छा बना बहुत अच्छा बना है, तो मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तो जनरली क्या होता है हम कुछ कहते नहीं, ठीक है चलो अच्छा है ठीक है good, good। ये नॉनसेंस है क्योंकि आप सारा क्रेडिट खा गए उसको लग रहा है आपने किया है, वो मान शून्यता नहीं है। मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं बोलता हूँ मैंने किया, ऐश्वर्या ने किया है, हमारी टीम है, आइडिया मैंने दिया, काम उन्होंने किया है, तो क्रेडिट सही हो गया ना, क्रेडिट का आइडिया मेरे पास है, काम का क्रेडिट उनके पास है, ये टीम वर्क है, वो मान शून्यता होती है। सही क्रेडिट सही लोग आदमी को देना वो मान शून्यता होती है। क्रेडिट कैसे कहेंगे, क्रेडिट हिंदी में कैसे कहते हैं, श्रेय, श्रेय देना, वरना ऐसा नहीं आपने कुछ बोला हाँ नहीं, वो हम्बलनेस छोड़ना है, आप अहंकारी हो सारा क्रेडिट खा गए, यू हैव टू स्पीक, भी हमने आइडिया दिया बट 24 घंटे तो उन्होंने काम किया है फील्ड में, रात रात को जागकर, तो ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। सो मान शून्यता, आशाबंधा, आशाबद्ध, आशाबद्ध, पांचवा सिम्टम है सेवा में बढ़ने का कि आपकी आशा बढ़ जाएगी। किस बात की आशा, कि भगवान जरूर कृपा करेंगे। कृपा मतलब, कृपा तो एक बहुत एक अजीब सा शब्द है, थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, हवा में ही है, बट आशाबद्ध क्या होता है कि भगवान, जो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ उसमें ज़रूर हेल्प करेंगे, तो मुझे बुद्धि देंगे, स्ट्रेंथ देंगे कि मैं उनकी सर्विस कर पाऊँ, ये आशाबद्ध है। मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं सेवा कर रहा हूँ तो भगवान मतलब लोग ऐसा सोचते हैं भी हम सेवा कर रहे हैं, हमारी कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहे, भगवान क्या हो रहा है, नहीं ऐसा लगता है नहीं, बट ऐसा नहीं है, भगवान हेल्प कर रहे हैं और ज़रूर और हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे हमेशा। ये इस चीज़ का आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप डाउट में नहीं जाओगे। सेवा अभी तो डाउट लगता है ना यार, पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे होगा, नहीं सर्विस हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, एग्जैक्टली क्या होगा, वो सब खत्म हो जाएगा आपका। आप सर्विस कॉन्फिडेंटली करोगे, भगवान ज़रूर हेल्प करेंगे। अगर आप में डाउट होगा कि भगवान हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, तो हेल्प नहीं करेंगे। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो गए, और वो भी अपने लिए थोड़ा ना हम सोच रहे हैं, हम सेवा के लिए सोच रहे हैं, तो पक्का हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो हेल्प तब आएगी जब आप कॉन्फिडेंट होगे, आशाबद्ध होगा, अगर उसमें कन्फ्यूजन होगी तो फिर हेल्प नहीं आती। क्यों नहीं करेंगे भगवान, क्योंकि आप कन्फ्यूज्ड हो, कन्फ्यूज्ड हो गए और भगवान ने हेल्प कर दी तो उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है क्या, क्या हो जाएंगे, तो हाँ, अगर कंफ्यूज्ड है भगवान ने हेल्प कर दी तो आप समझ नहीं पाओगे कि भगवान ने की है। आप आप कहोगे यार हो सकता है कि मेरे करने कैसे हो गया, उसकी हेल्प कैसे हो गई, आपको दिखाई नहीं देगी भगवान की हेल्प। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि भगवान हेल्प करेंगे तो फिर आपको भगवान की हेल्प दिखाई भी देना शुरू हो जाएगी, वो हेल्प तो कर ही रहे हैं। इधर उधर क्रेडिट छोड़ दोगे, आप कन्फ्यूज हो गए, भगवान हेल्प करेंगे नहीं करेंगे, काम हो गया यार, ये तो चलो ऐसे हो गया, ये हमने थोड़ा एफर्ट मार लिया तो हो गया,
वो प्रॉब्लम है, माया में चले जाएंगे। उसको कहते हैं आशाबद्धा। समुत्कंठा, समुत्कंठा होता है सेवा भाव पर करने की और उत्कंठा बढ़ जाए। कहने का मतलब है कि सेवा भाव, हम जब सेवा करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक प्लानिंग है और एक इच्छा है ना। हमारी इच्छा है करने की और उसको इच्छा पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं ना। समुत्कंठा है कि आपकी इच्छाएं प्लानिंग से ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब प्लानिंग करोगे मगर आपको प्लान, आपकी इच्छा इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप कहोगे प्लान, प्लान कंप्लीट कम है ये। समुत्कंठा उसको कहते हैं। जैसे शीला प्रभुपाद, प्रभुपाद ने क्या प्लान किया, मैं पूरे संसार में प्रीचिंग करूंगा, नहीं। और कहाँ बैठे थे, चांदनी चौक में। आदमी चांदनी चौक में बैठा है और वो सोच रहा है पूरे संसार में प्रीचिंग करूंगा, और 70 साल का हो गया, कोई सेंस बनती है? सेंस तो नहीं बनती। बट समुत्कंठा सेवा भाव है, सेवा भाव इतना बढ़ गया, वो प्लान। समुत्कंठा मतलब ड्रीम, प्लानिंग नहीं, ड्रीमिंग। सपने बनाने लगोगे आप, ऐसे भोगी लोग सपने बनाते हैं। एक प्लानिंग स्टेज है और एक ड्रीमिंग स्टेज है, नहीं। आप ड्रीम बनाने लगोगे कि हम ये भी होगा, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे भगवान के लिए। वो अब आपका, अब अभी जैसे अभी अभी आप सोचोगे यार हम सपने क्या बनाए, मतलब नहीं, मतलब कोई छोटी चीज़ तो हो नहीं रही, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, सेंस कंट्रोल तो नहीं हो रही, हम सपने बनाए पड़े बैठेंगे। वो अभी सोच रहे हो कि सेवा भाव कम है क्योंकि अपने में घुसे पड़े हो। जैसे जैसे सेवा भाव बढ़ेगा भगवान से आ सकते हो कि अपने से बाहर आ जाओगे, अब भगवान ही दिखाई देंगे तो आपको सपने शुरू हो जाएंगे। भगवान के लिए ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, पूरी दुनिया में मंदिर होने चाहिए, पूरी दुनिया से अपने आप आएंगे सपने। जैसे भोगियों को सपने आते नहीं। एक, अब देखो राजपुरा में बैठा होगा एक झोपड़पट्टी में एक रूम के अंदर, वह सपने बना रहा होगा, वो है नहीं, सपने तो बनाता ही होगा। हाँ मैं कनाडा जाऊँगा, मेरा मेरा वीज़ा लग जाएगा, फिर वहाँ पे जाके नौकरी करूँगा, फिर एक शादी करूँगा, फिर उसके सेटल हो जाऊँगा। अपने बनते हैं सपने क्योंकि भोग की इच्छा बहुत स्ट्रांग है ना। जबकि उसको पता है कि अफीमची है, पागलपंती वाले सपने ले रहा है, नहीं हो। मतलब एक जूते की दुकान पे काम कर रहा होगा, 100 रुपये कमा रहा होगा, मतलब 100 रुपये तो नहीं, 1000 रुपये कमा रहा होगा एक महीने का, और सपने बना रहा है मैं करोड़पति बनूंगा। कोई 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 सुनेगा, कहेगा साले पागल हो गया। बट अब क्वेश्चन, उसको भी पता है मैं पागल हो गया हूँ, नहीं, उसको भी पता है मैं सपने बना रहा हूँ, मगर सपने क्यों बना रहा है? भोग की इच्छा बहुत स्ट्रांग है, रोक नहीं सकता वो। ऐसे ही जब सेवा की इच्छा स्ट्रांग हो जाएगी अपने आप सपने बनेंगे, अब रोक नहीं पाओगे। आपको पता होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, और सपने बनेंगे। और प्रभुपाद ने बोला ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। अगर आप 100% सोचोगे तो 80% होगा। अगर आप सोचोगे यार मैं तो नहीं कर सकते, वो 20% सोच रहे हो, 0% होगा, कुछ होगा ही नहीं। बना लो सपने, अगले जीवन में हो जाएगा। इसी जीवन में थोड़ा ना करना है, किसने कहा इस जीवन में करना है? वो तो आप सोच रहे हो इस जीवन में करेंगे, आपकी आपकी प्रॉब्लम है। अगले जीवन में कर लेंगे, सपने होंगे तो कभी तो भगवान पूरा करेंगे, अगले जीवन में कर देंगे। और वो भी भगवान के कल्याण, भगवान के कल्याण के लिए सब, मतलब भगवान के मिशन के कल्याण के लिए सपने हैं, तो वो तो अच्छा ही है। सो लाइक दैट, सो कहते हैं समुत्कंठा। यू सी, जो जैसे हम सोचते हैं ना इन चीज़ों के बारे में, वो बिल्कुल अलग है। हम क्या सोचते हैं, आशा बंधा, लालसा होगी, हे बांके बिहारी, हे कृष्णा, रोते रहेंगे, कुठाए कृष्णा, हा कृष्णा। वो महाप्रभु को पढ़ के ऐसे हो जाता है। वो सब कुछ नहीं है। ये रूपा गोस्वामी ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें बिल्कुल ऐसे चिन्ह बताए हैं जो हम समझ पाए। हवा में नहीं है सब कुछ। समुत्कंठा, फिर उसके बाद क्या है, आशा बता समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। कितने हो गए? साधा। नाम गाने सदा रुचि, नाम का, नाम बोलने में रुचि आ जाएगी। चैंटिंग में, चैंटिंग करने का मन करेगा आपका, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जब भी खाली हो गया चैंटिंग करते चैंटिंग करते। नाम गाने सदा रुचि, नाम का मतलब यहाँ पे नाम रूप गुण लीला, सिर्फ नाम नहीं है, नाम में इंक्लूडेड है नाम रूप गुण लीला। चैंटिंग करने का मन करेगा, गुणगान करने का मन करेगा। प्रीति तद गुना आख्यान है, सेकेंड इसलिए बोल दिया, चैंटिंग करने का मन करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम है प्रीति तद गुना आख्यान है। यू सी, भगवान की गुणगान करने का मन करेगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा, यही तो हम बोल रहे हैं
सेवा करते भगवान के गुणगान करते रहो, उसमें इंटरेस्ट आएगा। ये 8वां है, नाम गाने सदा रुचि, नाम गाने सदा रुचि तद्गुना आख्यान है, उनके गुणगान करने में अच्छा लगेगा। और 9वां है प्रीति तद वसति स्थले, प्रीति तद वसति स्थले, भगवान के धाम में रहने में आप कंफर्टेबल फील करोगे। भगवान का धाम मतलब क्या है? डिवोटीज के साथ। धाम मतलब डिवोटी, ये नहीं हमने वृंदावन ने फ्लैट ले लिया तो हम, हाँ देखिए हम सेवा भाव के स्तर पे पहुंच गए, फ्लैट ले लिया तो क्या हो गया। धाम वो होता है जो मतलब भक्त, धाम मतलब भक्तों का संग। जिस धाम में साधु नहीं है वो तो भागवतम कह रही है वो तो कौओं का स्थान है, नहीं यही कह रही है ना, ना साधु है वहाँ धाम है। तो भक्तों के साथ रहने में बहुत कंफर्टेबल फील, ये नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा लगना एक अलग बात है, भक्तों के यहाँ रहने में अच्छा लग रहा है, भक्तों के यहाँ रहने में आप क्या करोगे? कंफर्टेबल फील करोगे, जैसे घर में रहने में कंफर्टेबल फील करते हो अपने घटिया से रूम में, बेड के ऊपर। वो छोटा सा रूम होगा गंदा सा आपके घर में, से बेड होगा, वहाँ पे बस घुस जाओगे चूहों की तरह, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। देखिए वहीं वहीं जाने का मन करता है ना बार बार, क्यों? वहीं वहीं गए थे ना, वहीं गए गए थे आप। आदमी ऐसी ही है, सुअर को नाली से निकालो कहाँ जाएगा? नाली में जाएगा। चलो वो तो समझ आ गई दोबारा बट जो चले गए वो ऐसे ही हैं। इसका मतलब सेवा भाव बढ़ नहीं रहा था, जब आ गए तो इसका मतलब चलो अच्छा है, पता था वो तो माया से, चलो थोड़ा टाइम टी हो गया फिर आ गए, तो चले ही गए इसका मतलब सेवा भाव कम है। कहाँ चले गए प्रभु? कूड़ेदान में। घर को टॉयलेट से ऊपर थोड़े ना है, कूड़ेदान है, भोग की जगह है, सब गंद है वहाँ चल रहा है, वहाँ घुस गए। क्यों 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 का चले गए वहाँ? क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो। सुअर क्यों जाता है नाली में? ये नहीं उसको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील करता है। हो सकता है मैं अच्छा ना लगता हो मगर कंफर्टेबल फील करते हैं, उसमें दो अलग बात है, दो अलग बातें होती है। ऐसे ये जो जो बॉम्बे के स्लम्स नहीं होते, दादर स्लम्स क्या कहते हैं? झोपड़पट्टी लो, झोपड़पट्टी वालों को पता है यार कि क्या गंदी जगह झोपड़पट्टी में बैठा, मगर वो उसको वो कंफर्टेबल फील करता है, रिलैक्स फील करता है वहाँ गंदगी में, अपनी झोपड़ी में। वो नहीं थी पुष्पक मूवी नहीं थी उसमें कमल हसन, वो होटल में जाके होटल मिल जाता है उसको, सोते है आराम से, नींद ही नहीं आती उसको। फिर वो अपने पुराने घर में, सड़े हुए घर में जाता है, वो स्टेशन के पास होता है तो पूरी रात ट्रेन चलती रहती है, टन 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 टन, और गंदा सा घर होता है, वहाँ पे नींद आती है उसको। उसको पता है गंद है, उसको पता है गंद है, होटल का है पता तो है, बट उसको रिलैक्स फील। फिर वहाँ से वो पूरी रात रिकॉर्डिंग करके लाता है ट्रेन की, पूरी रात की। फिर होटल में आके वो चलाता है टिक, पूरी रात ट्रेन तब नींद आती है उसको। हॉरिबल। हमें पता है गंदा है पर कंफर्टेबल फील करते हैं हम, बस ये है। एक ब्रह्मचारी शादी क्यों करता है? इसलिए नहीं कि उसको अच्छा लगता है, वो तो 10 साल उसने सुन ही लिया, 20 साल सुन लिया, वो कुछ नहीं रखा वहाँ, उसको थोड़ा आइडिया भी है, बट वो कंफर्टेबल फील करेगा। यार वो ठीक है यार, यहाँ तो इनसिक्योरिटी है, नहीं आगे क्या होगा, ये क्या होगा, कोई बात करने वाला नहीं है, हाँ ठीक है अच्छा है। मगर उसको अंदर पता होगा कि सही नहीं है, बट अच्छी जगह नहीं है, बट कंफर्टेबल है। उसमें एक ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सो दैट्स प्रीति तत् वसति स्थले, ये बात है बस। भक्तों के साथ रहने में कंफर्टेबल फील करोगे आप। अगर आप भक्तों के साथ बैठे हो, आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो सकता है आपको अच्छा लग रहा हो, बट अनकंफर्टेबल फील करना एक अलग बात होती है। अच्छा तो अच्छा लगना बुरा लगना तो थोड़े टाइम के लिए होता है, नहीं हाँ अच्छा लग रहा है मगर फिर नहीं यार रहा नहीं जा रहा, ये ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। वो तो फैमिली में भी होता है, फिर भी वहाँ रहते हैं क्योंकि हम कंफर्टेबल फील करते हैं, बस ये है। मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है। आप रिलैक्स फील करोगे भक्तों के साथ, भोगियों के साथ टेंशन फील करोगे, नहीं ये नहीं यार ये ठीक नहीं है, चाहे भक्त कैसे ही हो, कैसे ही हो चाहे, फिर भी यार ये ठीक है। लोग अपने रिश्तेदार कैसे होते रहते हैं ना उनके साथ, है नहीं? तो ऐसे ही है।
बस, क्योंकि हमारे रिश्तेदारी है, तो ठीक है, बस दैट्स ऑल। ये अगर ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आप आगे बढ़ रहे हो, अगर ये नहीं हो रही तो आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, अगर सेवा भाव नहीं बढ़ रहा, आप माया में आप सोच रहे हो बहुत कुछ हो रहा है मगर नहीं हो रहा। तो ऐसे मत देखना सेवा भाव बढ़ रहा है कि मेरी चैंटिंग में आज बड़ा अच्छा लगा, आ हा हा, क्या मन लग गया। ऐसा नहीं है कि भक्ति आपकी खराब हो रही है, भक्ति आपकी आगे बढ़ रही है, मगर ऐसे ऐसे नापा नहीं जाता, क्योंकि कभी अच्छी होगी कभी बुरी होगी, उससे आपको पता नहीं लगेगा, उसे पता नहीं लगता। अच्छा होना तो बहुत अच्छा है, चैंटिंग को अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है, मन फोकस हो रहा है, बहुत अच्छा है। बट आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, हाँ मेरी मेरी सेवा भाव बढ़ रही है, भक्ति आगे बढ़ रही है, उससे चेक मत करना, चेक उससे नहीं होता। चेक नहीं, जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया और बुखार उतर रहा है, तो चेक कैसे करोगे? थर्मोमीटर। हाँ नहीं, आज आज थोड़ा सही लग रहा है यार, गरम गरम नहीं लग रहा है बॉडी, बुखार उतर गया क्या? पता नहीं, ऐसी नहीं लग रही हो गरम, फिर शाम को दोबारा आ गया ले बुखार नहीं उतरा। वो तो थर्मोमीटर एग्जैक्टली बताएगा क्या चल रहा है। वो तो आपको फीलिंग तो ऊपर नीचे हो सकती है, थर्मोमीटर आ देगा बेटे अंदर तो बुखार चल रहा है, अभी तो टेम्परेचर है अंदर, वो तो मुझे ऐसे ही लग रहा है ठंड या गर्म, वो हो जाएगा, थर्मोमीटर एग्जैक्ट बता देगा। इसलिए ये साइंस है, ये लक्षण एग्जैक्ट पता लग जाएंगे आपको, ऐसे चेक करो तो बेटर है। हाँ ओके, कुछ पूछना है कुछ कहना है तो अच्छा है। क्या कहते? वॉच नहीं दिया आज। प्लानिंग और शेड्यूल बनाना अलग अलग चीज़ है ना। ठीक है, प्लानिंग बैठे रहो। करना प्लानिंग करना और शेड्यूल बनाना, शेड्यूल बनाना कि बना शेड्यूल ये करना इसके बाद ये करना, वो तो भी अलग। प्लानिंग में ही है, एक चीज़ प्लानिंग में ही है। अगर आप शेड्यूल बना रहे हो, सोच रहे हो ना कि टाइम को कैसे इस्तेमाल करूं सही से, ठीक है, खराब ही नहीं, अच्छा है, दिमाग तो चल रहा है। या बस शेड्यूल ऐसे बनाना चाहिए कि इस तरह की रिजल्ट आ पाए। पहले हम शेड्यूल बना दे, टिक 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 टिक, और बस चलते जा रहे हैं। मैकेनिकल ना हो। हाँ होना, हाँ उसका यस। Is there a progression between these or are they somehow interlinked or I have to really think about it, but I don't think so. so it was same. But there should be some progression, but that progression will be very subtle. It should be like one unit. If there is just progression, it is very subtle progression. It's difficult to differentiate. But somehow interlinked they must be, isn't They it? are all interlinked, of course. ओके, और या कोकुल कुछ कह रहे हो? वही हम लोग जैसे किसी भी सोसाइटी में रहते हैं या किसी भी एसोसिएशन में रहते हैं तो धीरे धीरे टाइम के साथ उसके साथ अटैचमेंट और कंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। हाँ, अगर आप रहते रहो तो शायद, तो ये एग्जैक्टली अगर ये सेट हो जाओ तो कंफर्टेबल फील करने लगोगे आप। तो ये थोड़ा हम कहेंगे कि वो डिवोशन हो रही है कि नहीं हो रही है, हमारा सेवा भाव बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। वेल आई मीन टू से एक लक्षण से नहीं पता लगता ना, मगर हाँ, प्रीति वसति स्थले, वहाँ पे रहने में आपको कंफर्टेबल फील करोगे। हाँ, लोग तो अपना मठ ही बना लेते हैं मंदिरों में, नहीं उसका अगर उसका राज्य चल रहा है तो वो तो कंफर्टेबल होगा ही होगा, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मगर चक्कर ये है ना कि डिवोटिस के साथ रहने में, उस जगह पे नहीं, आदमी उस जगह पे कंफर्टेबल होता है, जगह की बात नहीं कर रहा मैं, डिवोटिस के साथ रहने में, डिवोटिस वो अलग बात है वो नहीं होगा बंदा, सेवा पर नहीं बढ़ रहा, नहीं हो पाएगा। डिवोटीज भी देखो कई तरह के होते हैं, मतलब जैसे आप भी कहते हो लवंडर डिवोटी मिल जाते हैं बंदों को, लवंडर टाइप के वो भी चल रहे होते हैं मंदिर। जैसे आप अपने केस में कहते हो कि जैसे आप शुरू शुरू में नहीं, थे। वो तो उनका गुट बन गया, हम तो सारे डिवोटी कम्युनिटी, सारे डिवोटी से रहने में हमें अच्छा लगेगा, ओके। कंफर्टेबल फील करेंगे। और
मतलब ऐसा नहीं है कि वो अपने गुट में घूम रहा है, ऐसा नहीं होगा। जब भी वो किसी डिवोटी से यार जाएगा, डिवोटी को देखेगा, उसको बहुत कंफर्टेबल फील होगा कि यस, इस संसार के अंदर एक भक्त तो मिला मुझे। वो एक थिंकिंग अलग है। जैसे जैसे अगर कोई खो गया और उसको अपने मम्मी पापा मिले तो कितना अच्छा लगेगा, कितना सिक्योर और कितना कंफर्टेबल फील करेगा। नहीं, वो फीलिंग होना ज़रूरी है। सिर्फ गुट बना के घूम रहा है वो तो थोड़ा है, वो तो पागलपंती है। कौन संसार में भगवान के बारे में बता रहा है, कौन भक्त है बताओ। जैसे हम ट्रैवल करते हैं अमेरिका या इधर उधर, तो प्रीचिंग के लिए तो कभी कभी एयरपोर्ट पे डिवोटीज दिखाई दे जाते हैं, हम्म, इतना कंफर्टेबल फील करते हैं यार, अपने लोग मिल गए। हाँ नहीं जी। होता है ना, अब हमें जान पहचान नहीं, कुछ नहीं पता, बट इस अथाह संसार में करोड़ों लोग, पता ओ यार डिवोटी है। तो वो एक बात होनी चाहिए। तो इसका अलावा सेवा बढ़ रहा है, ठीक। तो जैसे जैसे हम लोग अगर मान लो डिवोटी कम्युनिटी में कंफर्ट फील कर रहे हैं, और जब हम लोग सोसाइटी में जाते हैं, जब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, वो तो अनकंफर्टेबल फील करना हो, तो वो हम क्या समझे उस चीज़ को, मतलब जो तो एग्जैक्ट सब बढ़ रहा है सेवा वो। सही है। हाँ, वही तो है। और और क्या, नॉन डिवोटी से बदबू आती है, डिवोटी से खुशबू आती है। एक चीज़ ऐसा भी हो सकता है ना आपको कि आएगी धीरे धीरे, हाँ जी, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या आपको पता कि लगे। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे कंफर्टेबल हो गए डिवोटीज़ के साथ, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, बट एक डिज़ायर अंदर है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर, एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो टेस्ट हमारे अंदर तो है ही ना, वो हो सकता है। है ना। हाँ, तो इसका मतलब सेवा इतनी नहीं बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी है। हम्म, जब और बढ़ेगी तो वो भी हो जाएगा, खराबी लगने, वो डिज़ायर भी ख़त्म हो जाएगी। हम्म। इसे प्रोग्रेशन नहीं, धीरे धीरे वो चीज़ें आती हैं, धीरे धीरे गुण आते हैं, तो पूरे नहीं आएंगे इमीडिएटली। पहले 20%, 10% थोड़ा सा रह जाएगा, फिर ऐसे। और जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को देख के अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो उससे हमारी डिवोशन खराब हो सकती है, क्यों अनकंफर्टेबल कर रहे हो, डिप्रेशन क्यों खराब होगी, क्योंकि हम बढ़ेगी वो तो। नहीं, जब हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जाते हैं, उसका एसोसिएशन कर रहे हैं, हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, दिल हमारा घबरा रहा है, तो मगर हम कंफर्टेबली फील कर रहे हैं कि भगवान की सेवा मिशन में हम, वो कंफर्ट रहता है अंदर, हम्म, वो संभाल के रखता है हमें थ्रू आउट द जर्नी। ओके, अंदर जो है वैसे तो गंद है सब, मगर भगवान के मिशन में वो एक बहुत बड़ा शांति अनुभव करता है, कंफर्ट अनुभव करता है, उससे कर जाता है। जैसे हनुमान जी गए लंका, हाँ जी, कंप्लीटली अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, सारी रावण रानियां ऐसी नंगी पड़ी हैं वहाँ, वो देख रहे थे, हनुमान जी सीता को ढूंढ रहे थे ना, इनर चैम्बर में गए, बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, बट एक अथाह शांति थी कि राम का काम कर रहा हूँ मैं। वो चीज़ उसको 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 प्रोसीड कर जाती है, ठीक। बस। ये लॉजिकल भी हो सकता है, लॉजिकली पॉसिबल हो सकता है, लॉजिकली क्या, जैसे अ, अ, जैसे कैसे समझाऊँ, जैसे मान लो हम लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और लॉजिकली हम समझा रहे हैं कि मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, और मैं डिवोशन भी, मतलब डिवोशन में भी मतलब कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही है, तो लॉजिकली हमको पता है कि मेरे को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, वो चीज़ नहीं है, हमने लॉजिकली संभाल के रखा हुआ है अपने माइंड में, वो एक कंसेप्ट ठीक डाला है, हुआ है। लॉजिक कर लो, कंसेप्ट तो होना चाहिए, धीरे फीलिंग भी आ जाएगी। क्योंकि ये एग्जैक्ट जरूरी थोड़ा कि हम वो फीलिंग आ चुकी है मेरे अंदर। जो भी है, अगर आप लॉजिक से हो रहा है, फीलिंग से हो रही है, तो आगे बढ़ रहे हो बस, एटलीस्ट लॉजिक कुछ तो है, हाँ जी, बस ये बात है। 100% नहीं है, कम है, ठीक। मगर हो रहा है कुछ, सही डायरेक्शन ठीक है, हम लोग ये चीज़ पता लग रही है, विजडम है बचा हुआ है तभी। डायरेक्शन ठीक है। ठीक। ओके, और क्या पूछना है? हो गया, ठीक है फिर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की।